गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। लेट्स होप इस साल का इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लाए। तो चलो, हमारे पास बच्चों एजेंडा है आज। तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 5 तक अच्छे से फिनिश कर लिया था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 6। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था गाइस। तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन और पैरेलल लाइन का हमने फॉर्मूला लिख लिया था, राइट। आज हम लोग उसको का डेरिवेशन देखेंगे, उस पर अच्छे से प्रॉब्लम देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ लाइन। किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, और उस पर भी हमने अच्छे खासे प्रॉब्लम्स किए हैं बच्चों। तो प्रॉब्लम्स आप देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने काफ़ी किए होंगे। देन फिर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की है और इमेज की बात की है। तो इस क्लास में हम लोगों ने सिर्फ उसका बच्चों फॉर्मूला लिख लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका डेरिवेशन देखेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। तो एक और बीच में छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज किया था हमने। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एक लाइन में कैसे लिखा जाता है, तो उसको भी अच्छे से देखिए। तो आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आएगा, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग हमारे क्लास की तरफ। यहाँ से रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लो। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जहाँ से हमने छोड़ा था बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन के बारे में बात करेंगे। एक बार कंफर्म करो सब लोगों को फॉर्मूला लगाना बेसिक आ गया। एक बार जल्दी से ए लिखेंगे चैट पे, अगर बच्चों कंफर्म है तो जल्दी से ए लिखेंगे चैट पे, ठीक है। अब यार इसका डेरिवेशन जल्दी से हम लोग जल्दी से बिल्कुल फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। अब चैट को होल्ड करो सब लोग। इमेज का होमवर्क दिया था, हाँ गौरव बेटा, उसको जो आज मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसमें उस होमवर्क को भी लपेट लेंगे, ठीक है। उसमें उस होमवर्क को भी, इमेज वाला जो था ना बच्चों, उसको भी लपेट लेंगे और उस पर आज बहुत बढ़िया बढ़िया इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे सवाल करेंगे, ओके। तो पहले यार डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस पैरेलल लाइन, ये जल्दी से हम लोग फिनिश कर लेते हैं। तो गाइस अगर तुम लोगों को याद हो कि अगर मेरे पास एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये जनरल फॉर्म होता था, राइट। ये जनरल फॉर्म होता था। अगर मैं इसको कुछ भी करके बच्चों इस फॉर्म में लेके आ जाऊं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी, तो बच्चों क्या अग्री करते हो ये जो पी होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा? कितने लोगों को फील आ गया, याद आया क्या? नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा हूँ बच्चों। कभी भी तुम अगर इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्म में लिखते हो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p, तो ये जो p होता है ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एक बार चाहो तो जल्दी से हम लोग बच्चों उसको रिकॉल कर लेते हैं, किसको? नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। जल्दी से स्क्रीन पे देखेंगे, अभी दिखेगा आपको कि अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो, किस फॉर्म में गाइस? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p, तो इसमें थीटा और p का जो डेफिनेशन हमने लिया था, p होता है गाइस, दिख रहा है सर्कल, अब स्टार बना रहा हूं ऊपर, इट इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फॉर द लाइन। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फॉर द लाइन। तो बस मुझे क्या करना है, जो मेरी स्ट्रेट लाइन है बच्चों, जो मेरी स्ट्रेट लाइन है उसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में मुझे? हमारे नॉर्मल फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखूंगा कि अगर मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, और जो अगर मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो मुझे कॉस थीटा और साइन थीटा बिल्ड करना है। कॉस थीटा और साइन थीटा को बिल्ड करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, ये आगे चल के भी बहुत काम आने वाला है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, किसको बच्चों? डिवाइड कर दोगे कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। उसे थोड़ी देर में देखेंगे क्या होता है। ए बाय, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी बाय डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई। और इसको सी को मैं उधर फेंक दिया बच्चों, सी को मैं उधर फेंक दिया, ये बन गया माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर सकते हैं राइट, तीनों तरफ हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यार अगर तुम लोग ऑब्जर्व करो, अगर तुम लोग ऑब्जर्व करो कि एक अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ,
ध्यान से देखिएगा, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल थीटा है, जिसका बेस मैंने लिया ए और ऑपोजिट साइड लिया बी, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अग्री करते हो बच्चों? एक बार इसको बोलो जल्दी से, ए बोलो कि अगर मैं ए और बी साइड के परपेंडिकुलर लेता हूं, तो उसका जो हाइपोटेनियस है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो नाउ आप बोल सकते हो कि इस ट्राइंगल के हिसाब से सर आप कंफर्टेबली बोलोगे कि cos थीटा विल बी a बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन थीटा विल बी b बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यार ये जो क्वांटिटी है, अग्री करो किस फॉर्म में बन गई? x cos theta plus y sin theta is equals to minus c by under root of a square plus b square। तो गाइस क्या हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया क्या? जल्दी से बताओ यस और नो। नॉर्मल फॉर्म में क्या मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया क्या? cos थीटा आ गया x का कोफिशिएंट, sin थीटा आ गया बच्चों y का कोफिशिएंट, और जो बच गया दैट आई कैन से दैट इट इज नथिंग बट p बच्चों, that I can say that nothing but p। अब जो ये वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट जब तुम लोग डिस्टेंस की बात करते हो तो दैट हैज टू बी, जब तुम लोग डिस्टेंस की बात करते हो दैट हैज टू बी पॉजिटिव। तो किसी ने तो कल मुझसे पूछा था सर ये मॉड्यूलस क्यों लगा रहे हो? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द डिस्टेंस, आई एम इंटरेस्टेड इन द डिस्टेंस, सो माय आंसर विल बी मॉड्यूलस ऑफ c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे डिस्टेंस क्यों लगा रहा हो, क्यों नहीं लगा रहा हूँ मॉड्यूलस? क्योंकि भैया वो तो वैसे ही क्या रहता है बच्चों, पॉजिटिव रहता है। सो दिस p विल बी माय डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बच्चों। तो जो हमने फॉर्मूला कल देखा था, आप देख पा रहे हो कि कभी भी अगर जनरल फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है तो सीधा सीधा बोल दोगे कि सर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी माय डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बच्चों जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। हाँ कृतिका ने पूछा था। चलो बच्चों जल्दी से लिखेंगे इसको। मुद्दे की बात है, लॉजिक समझ में आना चाहिए, और गाइस ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए। जल्दी लिखो। इसको डिराइव करने में क्या बेटा गणेश, इसको डिराइव करने में क्या? इसको डिराइव करने में क्या? बाकी बच्चे जल्दी एच बोलो। इसको डिराइव करने के लिए ये फॉर्मूला क्यों लिया? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सर ये फॉर्मूला क्यों लिया। तो बेटा ये फॉर्मूला मैंने, अच्छा अब तुम लोग याद करोगे, अगर अगर बच्चों ये लिख के हो जाए एक बार कंफर्म करो। एक छोटा सा डाउट गणेश ने पूछा है जो कि काफी वैलिड है कि सर ये फॉर्मूला ही क्यों कंसीडर की। तो याद है तुम लोगों को जब मैंने स्लोप निकालना सिखाया था, जब मैंने स्लोप निकालना सिखाया था, तो याद करो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की मदद ली थी, राइट? किस किस को याद आया? y लिखो। जब मैंने स्लोप निकालना सिखाया था, गणेश बेटा तू भी याद कर, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की मदद ली थी। तो तब तुम्हारे दिमाग में यही सवाल आना चाहिए था कि सर यही सवाल क्यों, आप यही फॉर्मूला क्यों लिया। मैं तब भी वही बोलूंगा कि अगर मुझे स्लोप चाहिए तो मैं स्लोप फॉर्म की बात करूंगा, और मुझे अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चाहिए तो मैं उस इक्वेशन की मदद की फॉर्म करूंगा जो मुझे उस डायरेक्शन में लेके जाए, जो मुझे उस डायरेक्शन में लेके जाए। फील आया क्या? जल्दी अग्री कर कि यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म को मैंने सीखा है ना, जिससे बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन की बात वो कर रहा है, तो इसीलिए उस फॉर्म में उसको हमने
कन्वर्ट किया। तो बच्चों अगला जल्दी से देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये हटा रहा हूँ मैं इसको, ये हमारे काम का नहीं रहेगा। जल्दी से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सिस है भैया, इसको छोटा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस की अगर तुम लोग बात करते हो तो पहली फुर्सत में तो वो लाइन के जो फॉर्म होंगे दैट शुड बी ax plus by plus c1 equals to 0 and ax plus by plus c2 equals to 0। लास्ट क्लास में इस पे हमने एग्री किया था कि सर आप अगर स्लोप को सेम करना चाहते हो तो x और y के कोफिशिएंट को सेम रखो, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। अगर तुम लोग सोचोगे कि सर जरूरी नहीं हो सेम हो, तो हमेशा दो पैरेलल लाइंस को आप सेम इक्वेशन स्लोप बना सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे अगर मेरे पास है 3x plus 4y equals to 1, एक और अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास है 6x plus 8y equals to 10। बच्चों क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल है? यस और नो में पहले जवाब दो जल्दी से, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? यस और नो में फटाक से जवाब दो, फटाक से। वेरी गुड गौरव, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी कंफर्म करते जाओ, जल्दी कंफर्म करते जाओ। तो कैसे कंफर्म किया होगा तुम लोगों ने? अभी चैट को विश्राम दो बच्चों, चैट को जल्दी से विश्राम दो। कैसे कंफर्म किया होगा? सर इसका स्लोप है ना, ये होगा -3/4, ठीक है। और इसका भी स्लोप जो होगा ना वो होगा -6/8, जो तुम लोगों ने फॉर्मूले में देखा है, विच इज टेक्निकली -3/4। तो मैं मुद्दे की बात ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम लोग मुझसे लड़ाई कर सकते हो सर यहाँ पे दोनों के ए और बी के कोफिशिएंट सेम नहीं है फिर भी पैरेलल है। मैं बोलूंगा कि अगर ये पैरेलल है हमेशा सेम बना सकते हो। तुम लोग क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये बन जाएगा सेम लाइन 3x plus 4y equals to 5। तो गाइस दिख गया कि दोनों मेरे सेम आ गए। तो जो ये मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा वो किस शर्त पे डिवाइड, किस फॉर्मूले में डिवाइड करूंगा, सच दैट ए और बी के जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई के कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम रखोगे तुम। अगर नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा ये फॉर्मूले को यूज करने के लिए। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि दो लाइनों की बात कर रहा है जो कि क्या है, पैरेलल है, तो दो लाइनें बना देते हैं। एक हो गया हमारी ये पहली लाइन और फिर दूसरी लाइन भी बना ही देते हैं, ठीक है। तो ये दो लाइनें मैंने उठा ली, ठीक है। थोड़ा इसको दूर करते हैं, ओके। गाइस अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये दो लाइनें मैंने बनाई हैं तो ये लाइन को मान लिया हमने बच्चों ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये लाइन को मान लिया ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ऑब्जर्व करना बच्चों, अगर ये ध्यान से देखिएगा, अगर ये बच्चों इस साइड में है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर अगर आपको ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, अरे मेरे पास एरो है ना, एरो बनाते हैं, रुको रुको रुको, ये रहा। अगर तुम दोनों को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, तो तुम बोल सकते हो सर आप एक काम करो ये पूरी लाइन का डिस्टेंस निकाल लो, ये पूरी लाइन का डिस्टेंस निकाल लो ओरिजिन से, और फिर बच्चा इस लाइन का सब्ट्रैक्ट कर दो। अग्री करते हो क्या? अग्री करते हो क्या? राइट, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं एग्जैक्टली बच्चों वही करने वाला हूँ, मैं एग्जैक्टली वही करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया बच्चों, पहले ये टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। टोटल डिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है ओरिजिन से, मैंने इसको बोल दिया a, इसको बोल दिया b। तो बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन OA, ध्यान से देखना बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन OA क्या फॉर्मूला दिया था मैंने बच्चों, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे दिख रहा है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा हो गया जो सेकंड वाली लाइन है उससे हमारा ये हो गया बच्चों डिस्टेंस। सिमिलरली अगर मैं OB निकालना चाहता हूँ गाइस, सिमिलरली अगर मैं OB निकालना चाहता हूँ दैट विल बी इक्वल्स टू, देखो ये वाली लाइन के बीच में डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो कांस्टेंट टर्म इसका क्या है C1
डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यार अगर तुमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए विच इज नथिंग बट ए बी, which is nothing but AB, तो आप बोल सकते हो सर that we can write it as OA minus OB, which can we can write it as C2 minus C1 divided by under root of A square plus B square। तो ये हमारा फॉर्मूला बच्चों, यही फॉर्मूला दिया था मैंने, आपको याद होगा, साइड में लिखा हुआ है, मैंने हटा दिया है, दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पे कि C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइंडेड बच्चों, आपको x और y का कोफिशिएंट सेम रखना है, तब जाके ये फॉर्मूला आप यूज कर पाओगे। तो क्लियर है, एक बार कंफर्म करो जल्दी से कि डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस अगर मुझे लेना है तो आई हैव टू मेक श्योर दैट ए और बी सेम रहे। कि डेरिवेशन हो गया, यस और नो में जवाब देंगे कि अगर डेरिवेशन हो गया, हो गया डेरिवेशन। कुछ डाउट नहीं आ रहा बच्चों, कुछ डाउट नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। नहीं यार, डाउट आना चाहिए बच्चों। मॉड क्यों नहीं लगाया, ये डाउट से पहले एक और छोटा बेसिक डाउट आना चाहिए। ये डाउट से पहले एक बेसिक डाउट आना चाहिए। सर ऐसा भी तो हो सकता था बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता था, ध्यान से सुनना, कि मेरी जो लाइंस है, सब लोग अभी स्क्रीन पे फोकस करो, सब लोग अभी बच्चों स्क्रीन पे फोकस करो, कि मेरी जो लाइंस है, ये एक लाइन है लेट से, और जो दूसरी लाइन है, ध्यान से देखना बच्चों, जो दूसरी लाइन है वो ये हो जाए, तो इस सिनेरियो में दद्दा सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना करोगे, इस सिनेरियो में तुम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, अग्री करते हो क्या? इस सिनेरियो में तुम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, बट उस सिनेरियो में क्या होगा, जो तुम्हारे C1 और C2 होंगे, ये जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस C1, ध्यान से देखना बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस C2, बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, इस सिनेरियो में तुम्हारे C1 और C2 जो होंगे वो ऑपोजिट साइन के होंगे, अग्री करो। जो कांस्टेंट टर्म होंगे वो ऑपोजिट साइन के होंगे, अग्री करो। तो टेक्निकली अगर तुम्हें ऑपोजिट साइन वाले टर्म्स को ऐड करना है तो तुम्हें उनको फिर से सब्ट्रैक्ट ही करना चाहिए, समझे क्या? समझे क्या? इसका डेरिवेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बट अगर ये दोनों बच्चों अपोजिट साइड हुए तो ऐसा होगा डेफिनेटली कि 2x प्लस 3y ये नेगेटिव होगा, और डेफिनेटली 2x प्लस 3y ये पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा सिनेरियो नहीं बना, साइन सेम बने, तो बच्चों डेफिनेटली ये ओरिजिन के सेम साइड रहेंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट अगर ऑपोजिट साइड है तो ये वाला साइन और दद्दा ये वाला साइन सेम नहीं हो सकता, अग्री करो। तो फिर से बोलोगे कि अब मुझे ऐड करना चाहिए C1 C2 को कि फिर से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, जल्दी बताओ। फिर से ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए एक्चुअली में? नहीं गणेश, सोच बच्चा सोच, तुम्हें 3 और 4 को ऐड करना है, तुम्हें 3 और 4 को ऐड करना है, तो भैया तुम एक्चुअली अगर तुम उनको ऐड करोगे ना तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज दे आर हैविंग ऑपोजिट साइन। तो इनको अगर ऐड करना है तो तुम्हें C1 C2 को फिर से सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, बोले तो बच्चों 4 माइनस ऑफ -3 जाके करोगे तब जाके वो ऐड होगा, अग्री करो, तब जाके वो होगा, समझे क्या? तो तो जब मैं उनको सब्ट्रैक्ट भी करूंगा गाइस, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि सर आपने 4 माइनस ऑफ -3 करने की बजाय -3 -4 कर लिया तो -7 हो जाएगा, -3 -4 कर दिया तो -7 हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। तो इसी की वजह से बच्चों, इसी की वजह से जो कंबाइन आंसर हम लोग लिखते हैं, चाहे वो सेम साइड हो चाहे वो ऑपोजिट साइड हो,
होंगे तो C1 और C2 की वैल्यू क्या सब्ट्रैक्ट ही। अब वो तुम डिसाइड करोगे कि C1 C2 कौन सा है। अगर तुमने ऐसा डिसाइड किया तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस, और अगर ऐसा डिसाइड किया तो वैसे ही पॉजिटिव। तो दैट इज व्हाई हम लोग लगाएंगे बच्चों मॉड्यूलस ऑफ C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट एक बात बिल्कुल दिमाग में रखना रद्दा, कि तुमने जो नोटेशन लिया है, ध्यान से सुनना भैया, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, ये दोनों क्वांटिटीज आपके ए एक्स प्लस बी वाई के साइड में सेम साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलोगे कि सर एक काम करो ना, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी वन लिख लेते हैं और अब इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये कतई ही नहीं करोगे, दोनों को रखोगे हमेशा सेम साइड, तब हमेशा ये जनरलाइज फॉर्मूला बनेगा, राइट। तब ये हमेशा जनरलाइज फॉर्मूला बनेगा C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लॉजिक क्लियर है? तो जल्दी से CRR लिखो और डेरिवेशन को लिखो, लिख के हो जाए तो H बोलेंगे। सेम साइड है चाहे ऑपोजिट साइड है, करना तो पड़ेगा सब्ट्रैक्ट ही, ये दिमाग में बिठा लो बच्चों। और अब लिखो जल्दी से, लिख के हो जाए तो H बोलेंगे। दो बच्चों का हो गया। अबे अबे आज कुछ बच्चे ज्यादा लग रहे हैं। जो लास्ट वाला मेरा दोस्त था, तुम लोगों ने अपने दोस्तों तक पास करवा दिया था क्या? आज कुछ बच्चे ज्यादा लग रहे हैं मुझे। हाँ भाई, लास्ट वाला जो दोस्त था, तुम लोगों ने दोस्तों को पास करवा दिया था क्या? कि सर बहुत तारीफ कर रहे थे। चलो जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो, 7 बजे हैं अभी। नाइस नाइस नाइस। ओके, कल मंथन एब्सेंट था। वही नैना, मैं भी वही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पर बच्चों जल्दी लिखो यार, बहुत पढ़ाई करनी है आज, बहुत इतने तुम लोग आज बहुत, अगर तुम लोग एफिशिएंटली आज काम करने दिए ना, तो मैंने बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स प्लान किए हैं अपने लिए। जल्दी से। मृदुल एब्सेंट था बेटा, लास्ट क्लास इंपॉर्टेंट थी, बहुत बहुत प्रॉब्लम डिस्कस किए थे अपन ने। एब्सेंट मत हुआ करो भैया, एब्सेंट मत हुआ करो, कुछ कुछ को तो समझा ही नहीं उनका। कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, एक जल्दी से सवाल करो मेरे लिए, जल्दी से करो, ताकि यार ये फॉर्मूला जो है हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो 4 पेयर्स दे रहा हूँ, जल्दी से उनके बीच में डिस्टेंस लिखते जाओ। पहले 2 दे रहा हूँ, 2 करो, उसमें कोई गलती मत करना। 1 मिनट दूंगा बच्चों, सिर्फ 1 मिनट दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इन दोनों को करो जल्दी से, इन दोनों को करो। 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, उसके बाद बच्चा मैं डिस्कस कर लूंगा। जल्दी करो। होता जाए तो पोल पे भी लगाते जाओ, यस, मुझे भी फील आ जाए।
40 सेकंड हो गए। 7 बच्चों का हो गया, 8 बच्चों का हो गया। चौवन, 55, 56, अरे 19, 20, बहुत उमदा, बहुत उमदा। 3, 2, 1 बच्चों, पोल को एंड कर दिया मैंने, ठीक है। जल्दी देखो अब यार, इसको फॉर्मूले को कैसे लगाना है, आराम से फटाक से समझेंगे, ठीक है। ये कहाँ गया हमारा, देखो ये लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस C1, ठीक है। बट इसको तुम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बोलोगे जिसमें मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था। इसको तुम्हें बनाना पड़ेगा, इसको तुम्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा। 3x प्लस 4y, इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। तुम उस तरफ लिख के नहीं बोल सकते कि सर C2 मेरा 5 है। तुम लोग नहीं बोल सकते C2 मेरा 5 है। तो यहां से तुम लोग अगर देखोगे तो ये भी आ गया बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस C2। तो गाइज यहाँ पे कुछ बच्चों ने गलती की होगी C1 C2 को लेने में। यहाँ पे C1 आ जाएगा 5 और C2 जिन लोगों ने 5 लिया है वो गलत लिया है, होगा -5। क्या होगा बच्चों, -5। और ए और बी दिख रहा होगा आपको कि a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 4। बच्चों चैट पे मत लिखो ना, बच्चों चैट पे मत लिखो, बच्चों प्लीज मत लिखो। फुद्दू से सवाल है, पूरा मौका दूंगा तुम लोगों को अपना, मतलब समझ रहे हो ना, तुर्रम खा दिखाने का पूरा मौका दूंगा। ये फुद्दू के सवाल है, चैट पे मत लिखो बच्चों, प्लीज मत लिखो। जल्दी से इसको क्रॉस करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो C2 बच्चों क्या है, -5, ठीक है। फिर माइनस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मॉड्यूलस आएगा बच्चों -10 का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, +10। और नीचे आ गया हमारे पास, नीचे आ गया हमारे पास 5। तो आंसर आ जाएगा 2। आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। यार 1 मिनट खतरा कर दिया किसी ने, किसी बच्चे ने खतरा किया। अभी रुको रुको, कृतिका, कृतिका बेटा आपने +-2 लिखा है। कृतिका बेटा आपने +-2 लिखा है। मॉड्यूलस इसीलिए लगा रहे हैं कि अगर नेगेटिव भी आए तो वो पॉजिटिव बन जाए। एंड इट इज द डिस्टेंस आई एम इंटरेस्टेड, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो इट विल बी स्ट्रिक्टली +2। बच्चों ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये गलती कतई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे अगला सवाल देखो जल्दी से। अब देखो फिर से ये लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो अगर कंपेयर करोगे तो C1 आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखो ये पैरेलल लाइन तो है, बट इसको हमें करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2 ताकि दोनों के कोफिशिएंट सेम आ जाए। तो पहली फुर्सत में डिवाइड करो 2 से, दिस शुड गिव मी 3x प्लस 4y। गाइस उधर आ जाएगा 4, इधर भेजोगे ये आ जाएगा -4। तो दूसरी गलती बच्चे यहाँ पे करेंगे कि C2 को फिर से 4 ले लेंगे, बट 4 नहीं होगा, C2 विल बी -4, C1 विल बी 5। तो फिर से हमारा फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाओ, -4 -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। दिख रहा है बच्चों, a और b 3 और 4 है। मॉड्यूलस लगाओगे तो ये आ जाएगा ऊपर +9 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5। तो दूसरे का आंसर है हमारा 9/5। जल्दी लिखो, जिस जिसके दोनों सही थे वो m लिखो, और पूरा लिख के हो जाए तो h लिखो। किस किस के दोनों सही थे, गौरव, वैदिका, नैना, अंशुल, सिद्धि, बहुत बढ़िया। विराग, ऋतुजा, मृदुल, अभी 2-4 नाम मिस हो गए, सॉरी। प्रदन्या, कोई दिक्कत नहीं, नाम बच्चों मिस हो गए बहुत तेजी से, सबके सही आ रहे थे। बाकी बच्चे लिख के हो जाए तो एच बोलो जल्दी से। तो 2 और सवाल करेंगे इस पे, बिल्कुल फुद्दू से 2 और सवाल, ठीक है। जल्दी इसके ऊपर चढ़ा के करता हूँ। और कुछ कोई गलती नहीं करेगा इसमें, कोई भी गलती नहीं करेगा। 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, 6x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और चौथा है हमारे पास 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 8। इसके लिए तो 30 सेकंड देने चाहिए, बट ठीक है, फिर से 1 मिनट देंगे। जल्दी करो, फटाक से करो, जल्दी से। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है बच्चों, बिना पेन पेपर उठा के करो, देखो कितने बच्चे कर पाते हैं। बिना पेन पेपर उठा के करो, दिमाग में करो कैलकुलेशन।
डन राइट, डन डन डन। थर्ड वाला क्वेश्चन सही है। अरे नहीं नहीं, थर्ड वाला और फोर्थ वाला बच्चों एक छोटा सा, संगीत तू ही मेरा दोस्त है बच्चों, ये देखो, ये करेक्ट करो जल्दी से, ये दोनों को करेक्ट करो, थर्ड और फोर्थ को सॉरी करेक्ट करो। ये दोनों जगह 8 होना चाहिए। स्वरूप, संगीत, धवल तू कर कैसे लिया, अबे वो 8 होना चाहिए, नहीं तो पैरेलल लाइंस ही नहीं है। जल्दी करो जल्दी करो। और 20 सेकंड दूंगा बच्चों। 8 समझ के ही किया। अच्छा अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। अच्छा एट्थ वाला सही है, मैं भी भावुक हो रहा हूँ, मैं भी भावुक हो रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, लड़ाई मत करो, क्वेश्चन को समझो कि फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं। जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर निकल के हमें अच्छा सॉल्व करना है बच्चों। पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आराम से देखो, अब मैं सीधा करूंगा बच्चों। इसको मेरे को बनाना है 3x प्लस 4y, 2 से डिवाइड कर दिया, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ये 5 है, ये 4 है, सब्ट्रैक्ट किया, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 और 4 दोनों जगह दिख गया, नीचे आ गया 5, आंसर आ जाएगा 1/5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंसर आ जाएगा 1/5। और सबसे आसान जो चारों में से था वो तीसरा वाला ही था। क्या बोलोगे, ये है 5, ये है 8, क्या बोलते हो, 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा 5, ये भी आ जाएगा 3/5। कोई मैं पूछूंगा भी नहीं किसका सही है किसका गलत है, सबका सही होना चाहिए। लिखो जल्दी से, लिख के हो जाए एचपी। ओके, चलो एक क्वेश्चन जल्दी करो। ये जगह कहाँ है, जगह कहाँ है, जगह कहाँ है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हो गया सर, फर्स्ट में 4 माइनस 5 होगा। बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, जो फर्स्ट में है किसका डाउट है ये, फर्स्ट में जतिन देख, मुझे कैसे पता कौन सा C1 है कौन सा C2 है, जतिन कौन सा C1 है कौन सा C2 है। तो दैट इज व्हाई वी पुट अ मॉड्यूलस, भावनाओं को समझा जल्दी से, ओके लिख, दैट इज व्हाई वी पुट अ मॉड्यूलस, ठीक है। चलो अगला सवाल जल्दी करो यार, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एक बता, ये जो ये जूम जूम का मैं खेल खेलता हूँ ना बच्चों, तुम लोगों को थोड़ा अजीब लगता है क्या, ये जो जूम वाला जो मैं खेल खेलता हूँ, इधर इधर उधर उधर उधर, अजीब लगता है कि सही लगता है। तो अभी अभी एनालॉजी एक दिमाग में आई कि वैसे हम लोग जो फिजिकल क्लास में जब होते हैं हम लोग, है ना, जब हम लोग फिजिकल क्लास में होते हैं बोर्ड के पास मुझे जाना पड़ता है, राइट, बोर्ड के पास मुझे जाना पड़ता है। यहाँ पे मुझे जहाँ पे लिखना होता है मैं बोर्ड को अपने पास लेके आ जाता हूँ, इधर ये कोने में लिखेंगे, ये कोने में लिखेंगे। इफ P इज द, अगला लिखो बच्चों, इफ P इज द, यस पूरी स्पेस यूज हो जाती है। और दूसरी चीज बच्चों, नोट्स एक ही पेज में मस्त बढ़िया बन जाता है। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, चलो अब बातों का दौर हटाते हैं, प्रॉब्लम्स के दौर पे आते हैं। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin, if P is the length of perpendicular from origin to the line x by a plus y by b equals to 1, then value of value of 1 by a square plus 1 by b square is, जल्दी करो, चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज p स्क्वायर, ऑप्शन बी इज p, ऑप्शन सी 1 by p स्क्वायर, ऑप्शन डी 1 by p। बच्चों कितने 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 सेकंड मिलेंगे, 1 मिनट 10 सेकंड, जल्दी करो, 1 मिनट 10 सेकंड। सेशन 3 क्वेश्चन, अच्छा ये शीट में भी था, चलो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी
शीट में दिया था क्या मैंने? नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, अभी होमवर्क में इसको नहीं दिया होगा मैंने। आयुष दिया था कि नहीं, यस और नो? मेरे को से भावनाओं को समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी। दिया था तो चलो देखो जल्दी से निकालो इसको। आयुष आंसर याद नहीं, खुद से निकाल के। वेरी गुड। 1 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं, 20 सेकंड और दूंगा, जल्दी करो। चलो बच्चों, पोल को एंड कर रहा हूँ मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0। सही बेटा, ऑप्शन सी आना चाहिए, ऑप्शन सी आना चाहिए। जल्दी से इसको निपटा देंगे, मेजोरिटी ने सही दिया है, कुछ बच्चों ने गलत दिया है बेटा, विच इज नॉट गुड। जल्दी से इसको फिनिश करेंगे हम लोग। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि मेरे पास लाइन जो है दैट इज x बाय ए प्लस वाई बाय बी -1 इक्वल टू 0। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा सर, डिस्टेंस हो जाएगा p, डिस्टेंस हो जाएगा मेरा p। और फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है कि कांस्टेंट टर्म, बच्चों कांस्टेंट टर्म दिख रहा है -1, -1 का लगा दिया मॉड्यूलस। अब यहाँ पे जो तुम लोग गलती करोगे ना, वो गलती करोगे कि कोफिशिएंट ऑफ x को a ले लोगे। यहाँ पे एक बार फिर से बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई सब प्लस सी लिखते हैं, तो ये ए और बी क्या है जरा देखें बच्चों को। अच्छा, किसी ने तो लिख दिया पहले से ही, मेरी भावनाओं को समझ लिया। नहीं नहीं, यहाँ पे ए और बी क्या है? यहाँ पे ए और बी क्या है? अरे वाह यार अंश बेटा, दिल खुश कर दिया। नहीं धवल बेटा, तू समझ नहीं रहा, अंश ने समझ लिया। मैं क्या, स्वरूप याद कर, तूने डिराइव किया था इस चीज को। अरे वाह, जतिन भी समझ गया, अंशुल भी समझ गया। यहाँ पे ए और बी जो है वो है, अरे बहुत बढ़िया हर्ष, प्रदन्या, मयंक, अरे मोह माया है, ये है मोह माया। मुद्दे की बात ये समझनी है कि x के कोफिशिएंट की बात करनी है। ए और बी यहाँ पे मोह माया है, मुझे चाहिए x का कोफिशिएंट, मुझे चाहिए y का कोफिशिएंट। मतलब वो मैं समझना चाह रहा था, कोई दिक्कत नहीं, 1/1 भी बोला वो भी ठीक है, बट एसेंस को समझना है अपने को कि यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, इट इज द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y, जो कि बच्चा 1/a और 1/b दिया हुआ है। अब इसको फटाक से सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1/√1/a² प्लस 1/b² क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा, स्क्वायरिंग भी कर दो तो ये आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b², स्क्वायरिंग कर दी और इस p को बेटा नीचे फेंक दिया स्क्वायरिंग के साथ, तो ये बच जाएगा 1/b²। तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। जल्दी लिखो। लिख के हो जाए तो जल्दी एच बोलेंगे। ओके, हो गया राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो मुझे हेडिंग डालिएगा, डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस यहाँ भी रुको, लिखिएगा। एक छोटा सा बीच में करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल स्लैश परपेंडिकुलर। ये पहले भी डिस्कस कर सकते थे बट यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इसको हेडिंग डालिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल स्लैश परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। हेडिंग लिख के हो जाए तो एक बार एच बोल दो जल्दी से। ओके,
तो एक लाइन लिख दो मेरे लिए, ठीक है, एक लाइन लिख दो मेरे लिए। द इक्वेशन ऑफ line, the equation of line parallel to the line ax plus by plus c equals to 0, इसको फर्स्ट पॉइंट कर दो, ax plus by plus c equals to 0 will always be of the form ax plus by plus c dash equals to 0। कौन कौन है धुरंधर, लिख के हो जाए, पहले लिखो जल्दी से, कौन है धुरंधर जिसको मेरे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है? सर आप जो बोल रहे हो ना वो 100% सही बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो वो 100% सही बोल रहे हो, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन है मेरा स्टूडेंट? एम बोलो जिसको कतई जरूरत नहीं है। सी डैश लिखो, C1 लिखो। अरे स्वरूप मोह माया है, मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच में कांस्टेंट का सिर्फ डिफरेंस आएगा। अग्री करो जल्दी से, अग्री करो, अग्री करो, अग्री करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसका स्लोप लिखोगे दैट विल बी माइनस ए बाई बी, और बच्चों इसका स्लोप भी लिखोगे दैट विल बी माइनस ए बाई बी, दैट विल बी माइनस ए बाई बी। अब मैं आने वाले कॉन्सेप्ट का फील्डिंग करना चाह रहा हूं, तो वो करने की कोशिश करते हैं बच्चों। लेट्स से मेरे पास जो लाइन दी हुई है, सब लोग विजुलाइज करो बहुत तेजी से, ठीक है? तो अरे यार मजा आएगा, टेक्नोलॉजी का बढ़िया यूज होगा। ये लाइन आ गई, राइट? ठीक है, मान लो कि मेरी जो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है ना, वो ये लाइन है, मान लो, ठीक है। अब अगर मैंने ये लिखा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश, तो अग्री करो बच्चों ये इनफाइनाइट अलग अलग लाइंस हो सकती हैं, इनफाइनाइट अलग अलग लाइंस हो सकती हैं, बट ये वो लाइंस होंगी, ये वो लाइंस होंगी बच्चों जो इसके हमेशा पैरेलल होगी, जो इसके हमेशा पैरेलल होगी। तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जगह चाहिए, तो जगह चुरा लेता हूं मैं यहाँ से। यार एक सेकंड, यहाँ पे करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट। विजुलाइज करना बच्चों बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है, कि अगर आपने इसके पैरेलल लाइन लिखी ना, तो वो सिंगल लाइन नहीं होगी बच्चों, वो इनफाइनाइट लाइंस होंगी। ऐसे देखो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी 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 वी, अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भैया, कहाँ जा रहा है? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वो नीचे चला गया बच्चों, दिख रहा है? ये ऐसी पैरेलल लाइंस बनती जाएंगी, ये ऐसी पैरेलल लाइंस बनती जाएंगी, फटाक से ऐसी पैरेलल लाइंस बनती जाएंगी। अब अगर तुम्हें अब अगर तुम्हें उस लाइन को फिक्स करना है बच्चों, ध्यान से सुनना, अब अगर तुम्हें उस लाइन को फिक्स करना है तो तुम्हें मुझे एक और कंडीशन देनी पड़ेगी उस लाइन को फिक्स करने के लिए। अग्री करो जल्दी से, कि अगर तुम्हें इस सी डैश की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें एक और कंडीशन देनी पड़ेगी। वो कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। वो ऐसा भी हो सकता है कि सर पैरेलल भी है और इस पॉइंट से पास कर रही है, पैरेलल भी है उसका एक्स इंटरसेप्ट ये है, पैरेलल भी है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस ये है। तो अगर पैरेलल दिया हुआ है तो तुम लोग सीधा स्टार्ट कर सकते हो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश, और सी डैश निकालोगे जो भी एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है बच्चों, जो भी एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है। क्लियर है? तो जल्दी से, एसेंस क्लियर है बच्चों, फॉर्मूला तो क्लियर है, ज्योमेट्रिकल इम्प्लीकेशंस क्लियर है, तो एक बार सीएलआर लिखो। फॉर्मूला तो सब क्लियर है, फॉर्मूला तो सब क्लियर है, फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ज्योमेट्रिकल इम्प्लीकेशंस, कि अगर मैं प्लस सी डैश लिखता हूं तो देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है? सेकंड लिखो जल्दी से, सेकंड लिखो, the equation of a line perpendicular to the line, the equation of the line perpendicular to the given line ax
plus by plus c equals to 0 is always of the form bx minus ay plus c dash equals to 0. bx minus ay plus c dash equals to 0. कौन कौन धुरंधर है मेरा जिसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है? हर्ष बहुत बढ़िया। स्वरूप विजुलाइज करो बच्चों, विजुलाइज करो, भले 2 सेकंड लो, 10 सेकंड लो, 15 सेकंड लो, बट खुद से विजुलाइज करो। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा बच्चों, वेरी गुड, काफी बच्चों का, ऋषभ, गौरव, मंथन, जतिन का भी आ गया, मयंक। अब बच्चों चैट को होल्ड करो। इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा इट विल बी माइनस ए बाय बी, और इस लाइन का स्लोप निकालूंगा इट विल बी m इक्वल्स टू b बाय a प्लस b बाय होगा बच्चों। तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट m1 m2 इक्वल्स टू आता है -1। तो ये c डैश कुछ भी हो जाए, c डैश कुछ भी हो जाए, ये लाइनें हमेशा रहेंगी बच्चों परपेंडिकुलर, ये लाइन रहेंगी हमेशा परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है बच्चों, फील करेंगे फिर से इसको, इसका मतलब है कि एक लाइन सर आपने अगर मुझे दे दी, इधर बनाते हैं इसको बच्चों, अगर तुमने मुझे एक लाइन दे दी, सब लोग फोकस करिएगा, मजेदार चीज है ये, बहुत ऑर्डिनरी सी चीज है, बुक में ऑर्डिनरी दिखाएगा, बट बच्चों फील चाहिए हमें कि ये कहना क्या चाह रहा है। फील ये है कि अगर तुमने लिखा bx माइनस ए वाई प्लस सी, तो टेक्निकली टेक्निकली बच्चों तुमने क्या किया, ये ऐसी लाइनें बनाते चले गए। दिख रहा है बच्चों? ऐसी लाइनें बनाते चले गए जो कि मेरी गिवन लाइन के थे परपेंडिकुलर, जो कि मेरी गिवन लाइन के थे परपेंडिकुलर। भावनाओं को समझे तो एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो, जल्दी से कंफर्म कर दो कि तुम लोग ऐसी लाइनें परपेंडिकुलर बनाते चले गए। और अगर तुम्हें फिर स्पेसिफिक लाइन चाहिए, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें फिर स्पेसिफिक लाइन चाहिए तो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा एक और कंडीशन, देना पड़ेगा एक और कंडीशन। तो मैं तुम्हें किस चीज पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ कि तुम्हें बोला जाए कि मेरे पास एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और तुम्हें लिखनी है इसकी परपेंडिकुलर लाइन, तुम्हें लिखनी है इसकी परपेंडिकुलर लाइन। तो तुम बार बार स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म पे नहीं जाओगे, तुम बोलोगे कि सर बहुत बढ़िया, मैं स्टार्ट करूंगा 3x माइनस 2y प्लस सी डैश इक्वल टू 0। अब बताओ आगे क्या करना है? कोई कंडीशन दे दी, कंडीशन दे दी कि तुम्हारी लाइन परपेंडिकुलर होने के साथ 1,2 से पास भी होनी चाहिए। तो कैसे करोगे? 3 माइनस एक्स 1,2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3 माइनस 4 प्लस सी डैश इक्वल्स टू 0, सी डैश इक्वल्स टू 1। तो परपेंडिकुलर भी मिल गई, 1,2 से पास होने वाली भी मिल गई, और सीधा आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। भावनाओं को समझे कि जो मैं पूरा डिस्कशन करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि तुम्हें डायरेक्टली परपेंडिकुलर लाइन लिखने आ जाए। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। वैसे तुम लोग पता है, लिखते लिखते सुनना, पूरी रामायण सुना रहा हूँ। वैसे पता है क्या करोगे, सेम क्वेश्चन को तुम लोग बोला जाए कि परपेंडिकुलर निकालो तो तुम ओरिजिनल लाइन का स्लोप निकालोगे, फिर लगाओगे m1 m2 इक्वल्स टू -1, फिर निकालोगे जिस लाइन के बारे में बात करनी है, फिर लगाओगे 1,2 को यूज करके पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो सारी रामायण अब हम लोग खत्म करेंगे और सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लिख के हो जाए तो जल्दी से एच हो। हो गया राइट? हाँ भाई, इसको फटाक से फिनिश करते हैं राइट बच्चों? ये दो चीजें दिख रही होंगी। मुझे ये बताओ, किसी को भी रत्ती भर का भी इंटरेस्ट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? आप बताओ ये मुझे, ये जो है इसको सॉल्व करने में रत्ती भर का भी इंटरेस्ट है? यस और नो में जवाब देना। किस किस को इंटरेस्ट है? अरे मतलब मेरे भावनाओं को समझने की कोशिश करो कि ये अब हमें आराम से लिखने आ जाएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ।
कि अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो अगर तुम बोलोगे कि सर 3x माइनस 4y प्लस 10 की पैरेलल लाइंस लिखो, अगर तुम बोलोगे कि सर 3x माइनस 4y प्लस 10 की पैरेलल लाइन लिखो, तो मैं बोलूंगा सर टाइम वेस्ट मत करो, सर ये होगा और आगे बढ़ो। ठीक है, फिर अगर मैं इसकी लिखना चाहूंगा, अगर मैं इसकी लिखना चाहूंगा तो लिखूंगा 2x प्लस 5y प्लस सी डैश इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसकी लिखना चाहूंगा तो y इक्वल्स टू x एज इट इज रहने दो जैसा दिया हुआ है, प्लस c कर दो। y इक्वल्स टू 2003, ये इंटरेस्टिंग है बच्चों। y इक्वल्स टू 2003 अगर लिखना चाहोगे तो सीधा c लिख दोगे, अग्री करो, c डैश लिखो, c लिखो क्योंकि 2003 खुद एक कांस्टेंट है बच्चों, 2003 खुद एक कांस्टेंट है। तो 2003 प्लस सी डैश लिखो या सी डैश लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिखोगे तो x इक्वल्स टू सी डैश लिखोगे, x इक्वल्स टू सी डैश लिखोगे। अब सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसकी, चलो बच्चों जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो इन दोनों को और फिर वेरीफाई करना। और लिखो मत यार, दिमाग में करो, भाड़ में नहीं, लिखो मत, दिमाग में करो, दिमाग में करो, दिमाग में करो। 10 गिनूंगा मैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चों वेरीफाई करो, 5x माइनस 3y है तो ये होना चाहिए था 3x प्लस 5y और प्लस c डैश। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो गड़बड़ कर सकते हो, ये प्लस साइन क्यों आया, क्यों? क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर मैंने एग्जाम्पल जो रेफरेंस लिया था, जो मैंने क्वेश्चन लिया था, उसमें साइन चेंज हो रहा है, उसमें बच्चों बीच में जो भी साइन है उसका साइन चेंज हो रहा है, और सिंपल शब्दों में ए और बी इंटरचेंज हो रहे हैं। कहाँ गया यार, एक सेकंड बच्चों, वे सॉफ्टवेयर नहीं हैंग होना चाहिए, नहीं नहीं हो रहा, अरे कहाँ एलसीडी में कहाँ गए, रुको रुको, स्ट्रेट लाइन, बच्चों दिख रहा होगा कहाँ गया, परपेंडिकुलर अगर लिखोगे तो ये जो आपका कोफिशिएंट है बच्चों, बी जो है वो आगे आ रहा है, ए जो है वो पीछे जा रहा है, तो उनके साइंस भी साथ में आ जाएंगे बच्चों, उनके साइंस भी साथ में आ जाएंगे। तो अगर ये 5x माइनस 3y है तो आपका ये इधर जाएगा तो 3x प्लस 5y हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और कॉन्स्टेंट टर्म किसके लिए, बिकॉज इट इज द कलेक्शन ऑफ द लाइंस। बच्चों ये क्लियर है तो एक बार सिग्नल दे दो जल्दी से। इसमें किसी को भी डाउट है तो डी लिखो, अगर क्लियर है तो CLR लिखो, जो भी लिखो जल्दी से, बट किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। कृतिका को डाउट है? बेटा देख, अगर तेरे पास 5x माइनस 3y है ना, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दे सीधा सीधा और साइन को चेंज कर दे, यही अपन ने किया था। सेम अगर दोनों के बीच में बेटा प्लस है तो तू इन दोनों को इंटरचेंज कर दे, सेकंड वाले को देख, दोनों को इंटरचेंज कर दे, 5x 3y बोल दे और प्लस का माइनस कर दे और इसको बोल दे सी डैश, खत्म हो गई कहानी, खत्म, कहानी खत्म। ओके, तो बच्चों स्पीड ऑफ लाइट से 3 मिनट दूंगा और दोनों के आंसर तुम्हारे कॉपी में, नहीं तीन, पहला करो जरूर यार, जल्दी से पहला करो, जल्दी से। अच्छा बच्चों 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, 2 मिनट के बाद इसको दोनों को डिस्कस करूंगा, ठीक है? और मैं बच्चों 1 मिनट में आता हूँ, मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, तब तक तुम लोग इन दोनों प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करो और फिर उसके बाद इसको साथ में डिस्कस करेंगे। ओके स्वरूप, ठीक है? चल अभी बच्चों मैं AFK हूँ, AFK हूँ, ठीक है? फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स।
5 बच्चों का हो गया, 2 मिनट भी हो गए। क्या बोलते हो, डिस्कस करें कि और टाइम चाहिए? जल्दी करो। 10 बच्चों का भी हो गया, 13 बच्चों का। बच्चों 10 सेकंड और देते हैं, दोनों क्वेश्चन फिर एक साथ जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बस चलो। एएफ के मतलब पूछ रहे हैं, बताया तो था बच्चा, बताया तो था। किस किस को पता है एएफके का मतलब? अरे नहीं बताया? अबे अवे फ्रॉम कीबोर्ड, अवे फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से दूर हूं मैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दे की बात है। चलो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं, दोनों ही बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, फॉर्मूला रिकॉग्नाइजेशन वाले सवाल हैं, तो जल्दी से हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे। वो जो पहला सवाल बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, जल्दी से सब लोग वेरीफाई करेंगे। तो 2x + 3y दिया हुआ है -2012, ठीक है, तो डायरेक्टली मैं बोल दूंगा कि सर लाइन परपेंडिकुलर टू दिस विल बी 3x - 2y, और कांस्टेंट टर्म जाए भाड़ में, हो जाएगा +c'। अब उसने बोला है कि ये पास भी होना चाहिए 3,4 से। 3,4 मतलब इसको सेटिस्फाई होना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 × 3 9 -4 × 2, बच्चों सब्स्टिट्यूट करा रहा हूँ, 4 × 2 8 प्लस c' इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से तुम्हें c' का वैल्यू मिल जाता है -1, तो c' मिल गया। मेरे हिसाब से बच्चों इक्वेशन भी आ गई 3x - 2y, c' की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 0, तो पहले का आंसर मेरा हो जाएगा ये। किस किस का सेम था, m बोलो, और आई गेस क्लियर होगा, आई गेस सबका ही सेम होगा। बेटा जिसको थोड़ा सा भी डाउट जा रहा है ना, बिल्कुल भी हेजिटेशन मत करो पूछने में, बिल्कुल भी हेजिटेशन मत करो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड वाले को जब मैं सॉल्व किया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x - 3y - 5, 2x - 3y - 5 इक्वल टू 0, तो जब मैं इसके परपेंडिकुलर लिखने गया तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा मेरा बच्चों 3x + 2y, और कांस्टेंट टर्म मुझे निकालना चाहिए, कांस्टेंट टर्म निकालना चाहिए। यहाँ पे कितने लोग फंसे, जरा आप क्या लिखोगे, डी लिखेंगे। यहाँ पे कितने लोग फंसे कि एक्स इंटरसेप्ट को यहाँ पे कैसे यूज करना है, इंटरसेप्ट 1, जल्दी से ईमानदारी से, मुझे पता है काफी बच्चे फंसे होंगे, 2-4 बच्चे जितने भी हैं, ईमानदारी से बताओ कि ये इसको यूज कैसे करना है। याद है मैंने बोला था कि दूसरी कोई कंडीशन किसी भी फॉर्म में दे सकता है, हमें उसको यूज करने आना चाहिए। तो 6-7 बच्चे हैं जिनको दिक्कत जा रही है। बच्चों इंटरसेप्ट का फील लो, इंटरसेप्ट का फील लो, मेरे तो उल्टा बोल रहा है बेटा। अगर वो बोल रहा है कि अगर इंटरसेप्ट 1 ऑन द एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है ये डिस्टेंस 1 है। जिन्होंने डी लिखा था वो कंफर्म करो ये डिस्टेंस 1 होगा कि नहीं, कंफर्म करो जल्दी से, एक बार ए बोलो जल्दी से। जिन्होंने डी बोला था वो अग्री करते हो कि ये डिस्टेंस 1 का मीनिंग है कि 1 इंटरसेप्ट है। बच्चों इसका मतलब है कि मेरी लाइन जो है वो पास होगी 1,0 से। So by telling you that the intercept is 1 on the x-axis, indirectly he wants to tell you that my line passes through 1,0. That's it. My line passes through 1,0. इसका मतलब है 1,0। क्या करोगे इसमें, सेटिस्फाई करा दोगे आराम से, फुद्दू सवाल बन जाएगा और सबका आंसर आ जाएगा। 1,0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, 3 + 0 + c' इक्वल टू 0, c' फटाक से मिल जाएगा -3, एंड माय आंसर विल बी 3x + 2y माइनस क्या आ जाएगा, c' तो हट गया ना, -3 इक्वल्स टू 0। जिनका बेटा डाउट था वो अगर क्लियर है तो CLR लिखेंगे, अभी भी नहीं है तो D लिखेंगे, और जिनका एग्जैक्टली आंसर सेम आया वो M लिखेंगे, और लिख के हो जाए तो H बोलोगे। जल्दी सारे सिग्नल्स मतलब दे दिए। चलो D किसी का नहीं आ रहा है, ओके बहुत बढ़िया। तो अग्री करते हो यार, ये अगर हमें समझ में आ गया ना, तो हम लोगों की थोड़ी बहुत मेहनत तो बच गई यार इस टाइप के सवालों में। अग्री करते हो, इस टाइप के सवालों में हमारी काफी
मेहनत बच गई, बार बार पॉइंट स्लो बनाने का कोई भी टंटा नहीं रहेगा बच्चों, कोई भी टंटा नहीं रहेगा। चलो, तो ये पता है मैंने इमेजेस कैसे सेट की थी? इमेजेस दिख रही है बच्चों? आपने एक चीज नोटिस की, इमेजेस का साइज सबका अलग अलग है, ये नोटिस किया आपने? ये इमेजेस का सबका साइज अलग अलग है, तो पता है ये जिस रेशियो में इमेजेस है ना, उस रेशियो में इनके क्वेश्चन की औकात है, समझे? जिस रेशियो में मैंने इमेजेस रखी है ना बच्चा, उस रेशियो में इन क्वेश्चंस की औकात है। जैसे जैसे हम लोग इन क्वेश्चंस पे आते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलो यार एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, वापस आते हैं हम लोग मैदान में। कहाँ थे हम लोग? हाँ बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस फटाक से क्लियर हो गया हमें अच्छे से। और कहाँ गया? इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एज वेल एज पैरेलल लाइन भी क्लियर हो गया। अब हेडिंग डालो जल्दी से मेरे लिए, जल्दी से हेडिंग डालेंगे। distance of a point from given line। ठीक है, भावनाओं को समझो। तुम लोगों के मन में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि सर अगर ओरिजिन से डिस्टेंस आप लाइन का निकाल रहे हो तो क्या दूसरे पॉइंट से नहीं निकल सकता क्या? मतलब ओरिजिन को कोई मतलब क्या स्पेशल एंट्री दी गई है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओरिजिन की मदद से ही हम लोगों ने सारे बाकी डिराइव किए हैं, तो ओरिजिन की मदद से ही हम लोग इसका भी बच्चा डिराइव करेंगे। तो अगर तुम ऑब्जर्व करो कि कोई भी जनरल पॉइंट दिया हुआ है और ये तुम्हें लाइन की इक्वेशन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, तो तुम्हें इनकी मदद से इस लाइन का इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तो पहली बात बच्चों, whenever you talk about distance of a point from a line, it is common sense that you are talking about the shortest distance. It is common that you are talking about the shortest distance. So अभी मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड्स देता हूँ बच्चों, अप्रोच को विजुअलाइज करो। डेरिवेशन देखा हमने ओरिजिन का, डेरिवेशन देखा हमने पैरेलल लाइंस का। विजुअलाइज करो कि खुद से दिमाग में कुछ बात आ रही है कि खुद से ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं। करो मत, एक अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करो। 30 सेकंड्स एक अप्रोच बिल्ड करो, और जिसकी अप्रोच बिल्ड हो जाए ना वो लिखो M। नहीं भी बिल्ड होगी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डिस्कस करेंगे। किस किस को विजुअलाइज हो गया कि मैं फॉर्मूला बना दूंगा, और मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ बच्चों। ये अगर पॉइंट A है, ये यहाँ पे अगर B पे मीट कर रहा है, तो ये जो B फॉर्मूला आएगा ये आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला आ जाएगा। कृतिका को विजुअलाइज हो गया। और बच्चे बस एक खुद से बिल्ड करो कि तुम्हें अगर ये टास्क दिया जाए कि यार तुम्हें डिराइव करना है नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, तो कैसे कैसे करोगे, कैसे? कृतिका, ऋषभ, ओके वेरी गुड। 10 सेकंड और, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो ठीक है, ऋषभ का, आयुष का, अंशुल का बिल्ड हो गया। चलो बेटा आप वेरीफाई करो कि जो तुम लोग सोच रहे हो और जो मैं करवाना चाह रहा हूँ वो सेम है कि नहीं। बच्चों चैट को मैंने मिनिमाइज कर दिया है, अब सब लोग फोकस करो। पता है मैं क्या करूंगा? एक ए से लाइन पास करा दूंगा जो कि गिवन लाइन के पैरेलल होगी। कर सकते हैं राइट? ए पे एक ऐसी लाइन बनाऊंगा जो कि गिवन लाइन के पैरेलल होगी, राइट? तो क्या तुम लोग अग्री करते हो बच्चों कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस की मुझे बात करनी है? जल्दी से अग्री करो, क्योंकि दो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये ए बी डिस्टेंस ले लो या फिर बच्चों कहीं पे भी डिस्टेंस ले लो, ये सारा हमेशा सेम रहेगा, सारा हमेशा सेम रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि मेरी ये लाइन एल है बच्चों, ये मेरी लाइन एल है, तो इस लाइन एल की इक्वेशन अब मैं निकाल सकता हूं बच्चों। इस लाइन एल की इक्वेशन मैं आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? क्या क्या खासियत है इस लाइन एल की हम लोग देखेंगे। फॉर लाइन L, इसकी खासियत पहली है, इट इज पैरेलल टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं?
ax प्लस by प्लस c डैश इक्वल टू 0। अग्री करते जाओ। क्या ये सही है कि अगर मैंने वो लाइन पैरेलल बनाई है तो आई कैन कंफर्टेबली राइट द इक्वेशन ऑफ दिस व्हाइट लाइन ax प्लस by प्लस c डैश। अग्री करते जाओ, राइट? और किसी को भी डाउट आता है तो डाउट करते जाओ, क्योंकि अपन ने पूरी फील्डिंग सेट कर ली है। अब अगर मुझे इस लाइन के बारे में बच्चा बात करनी है तो ये पॉइंट उससे पास होगा। बच्चों ऊपर सर्कल किया है मैंने, ये पॉइंट उससे पास होगा जिसकी मदद से मैं सी डैश निकाल लूंगा। जिसकी मदद से मैं सी डैश निकाल लूंगा तो कैसे निकालेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस मतलब x1 और y1 बच्चा सब्स्टिट्यूट कर दिया प्लस सी डैश इक्वल टू 0। तो गाइस सी डैश का वैल्यू मिल गया मुझे -ax1 माइनस बी वाई वन, ये सी डैश का वैल्यू है। तो जो लाइन एल का जो इक्वेशन है वो मुझे क्या मिलेगा? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों हमारी लाइन एल है। ये लाइन हमें पता है, दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो गाइस क्या हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखना जानते हैं? यस और नो में जवाब देंगे। क्या हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखना जानते हैं? यस और नो में जवाब देंगे। दे आर पैरेलल लाइंस भैया, दे आर पैरेलल लाइंस, दे आर पैरेलल लाइंस। मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं बोलूंगा सर इसको ले लो आप अपना C2, इसको ले लो अपना C1, और ये A और B तो दिख ही रहा है बच्चों, एरो को लगा रहा हूं मैं, ये A और B मुझे दिख ही रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जरा जगह बनाते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है C2 माइनस C1 अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बच्चों C2 दिख रहा है आपको, या फिर उल्टा कर दो यार, मैं तो इसको C2 बोल रहा हूँ और इसको C1 बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनीवे मॉड लगाने वाला है। तो C2 माइनस C1 क्या हो जाएगा बच्चों? C माइनस, और ये पूरी क्वांटिटी बच्चों नेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस ax1 माइनस by1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड्यूलस। तो व्हेन आई सिंप्लीफाई दिस आई विल हैव c प्लस ax1 प्लस by1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो बच्चों यही फॉर्मूला है क्या? ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑब्जर्व करो बच्चों, ऑब्जर्व करो, ये एक्चुअली दुनिया का सबसे सस्ता फॉर्मूला हो गया। अरे भैया तुम्हें किसी पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए ना, उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करो, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और गाइस गाइस ऑब्जर्व करो कि ओरिजिन के लिए भी ये सेटिस्फाई करता है। एग्री करो जल्दी से, स्वरूप तेरे डाउट पे आता हूं मैं। ओरिजिन के लिए भी ये सेटिस्फाई करता है। ऑब्जर्व करो x1 y1 को ओरिजिन के लिए 0,0 डालोगे, हो जाएगा क्या? जल्दी बताओ। ओरिजिन के लिए भी ये सेटिस्फाई करता है। x1 y1 को 0,0 डालोगे, देखो वही तो फॉर्मूला बनता है, वही तो फॉर्मूला बनता है। तो बच्चों जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे। स्वरूप तो जल्दी देख कि c कैसे आया। बेटा ये c कैसे आया? हमने अभी 2 सवाल किए, राइट, जिसमें हमने देखा था कि हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू किसकी मदद से निकालते हैं? जो पॉइंट दिया हुआ है। तो पॉइंट बेटा दिया हुआ है ना, ये व्हाइट लाइन पे x1, y1 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x1 y1 को बच्चा जब मैंने सेटिस्फाई किया तो ax1 प्लस by1 बना, और c डैश का वैल्यू आ गया उधर भेज के माइनस ax1 माइनस by1। तो ये c डैश का वैल्यू बेटा, एरो को देख ध्यान से, ये c डैश का वैल्यू दोनों उठा के मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये मेरे पास लाइन आ गई और ये दोनों पैरेलल लाइन बन गई। पैरेलल लाइन को लगा दिया हमने C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा? तो एक बार सिग्नल दे, बाकी बच्चे लिख के हो जाए तो H बोलेंगे। इसी के लिए तो बच्चा अपन ने वो 2 सवाल किए थे, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट को, ये इक्वेशन को कैसे निकाल रहे हैं। उसके बाद अरे भैया बेटा ये देखना, अच्छा सी कैसे आया? ओके 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 ओके, ये देख स्वरूप, स्वरूप ये देख, अभी जूम कर दिया पूरा, ये देखना तेरा बेटा C2, ये जो है पैरेलल लाइन में अपन फॉर्मूला लगाते थे ना, कांस्टेंट टर्म, तो ये C2 है बेटा, जो गिवन लाइन का कांस्टेंट टर्म है। ध्यान से देख,
और ये C1 है जो इस लाइन का पैरेलल लाइन का कांस्टेंट टर्म है। तो ये वाला C लिखा है बच्चा, और ये फिर C1 ये वाला लिखा है। आप समझा? चलो आगे बढ़े बच्चों जल्दी, राइट। चलो एक फालतू सवाल करो, जल्दी से फालतू सवाल करो। फाइंड डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ 3,4 from 6x plus 8y minus 20 equals to 0। जल्दी करो यार, जल्दी करो उसको। बच्चों 30 सेकंड दूंगा और उसके बाद हो जाना चाहिए। यार सही कह रहे हो। जल्दी चैट पे बताओ बच्चों आंसर क्या है। बस अंशुल बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, 13 कैसे हर्ष? 30 30/10 आएगा। अनुश्री सही है बेटा, 30/10 आएगा। 30/10 आएगा। जल्दी करो। ओके गाइस जल्दी से इसको देखो, अभी स्क्रीन पे सब लोग फोकस करेंगे। देखो सिंपल शब्दों में अगर तुम देखो, तो अगर तुम्हें ax प्लस बी वाई प्लस सी दिया हुआ है, राइट, और तुम्हें पूछा गया है x1 y1 से डिस्टेंस, तो अगर तुम फॉर्मूले को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो फॉर्मूला पता है क्या है कि x और y की जगह पे आप x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दो, x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दो और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो। तो पता है आपको कुछ भी नहीं करना, आपको x की जगह 3 डालना है 6 × 3, y की जगह 4 डालना है 8 × 4 -20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए क्या है हमारे पास बच्चों, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, और मॉड्यूलस डेफिनेटली लगाना जरूरी है, तो 6 × 3 18 प्लस 32 बच्चों ये लिखा हुआ है 50 माइनस 20 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 100। तो ऊपर मिल जाएगा आपको 30, नीचे मिल जाएगा 10, आंसर आ जाएगा आपके पास 3। आंसर आ जाएगा आपके पास 3। बच्चों कोई भी रीजन नहीं है कि हमारा आंसर नहीं आए। जल्दी लिखो। बच्चों लिख के हो जाए तो एच बोलो जल्दी से। डन। अगला करो, अगला करेंगे गाइस। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if the length of perpendicular if length of perpendicular from 5 comma 0 length of perpendicular from 5 comma 0 to the line kx plus ky minus 20 equals to 0 is 1 is 1। बच्चों जल्दी ट्राई करो। पोल पे आ रहा है बच्चों, 90 सेकंड्स दूंगा और उसके बाद हम लोग जल्दी से डिस्कस करेंगे। बच्चों जल्दी करो।
सॉरी 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 सॉरी, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? सॉरी सॉरी। अच्छा, यहाँ तक सबको समझा राइट बच्चों? यहाँ तक सबको समझा? ये क्लियर है सबको? सीधा हमने फॉर्मूला लगा दिया यार, सॉरी, रियली सॉरी, माय मिस्टेक। ये क्लियर है सबको राइट? हमने 5,0 का बच्चा फॉर्मूला लगा दिया और इक्वल्स टू 1 कर दिया। इसको जब हमने आराम से सॉल्व करना चाहा तो ये आ जाएगा 5k-20 इक्वल्स टू बच्चों के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, और ये दे देगा आपको √2k। और प्लीज मॉड्यूलस की इज्जत करना। तो मुझे अब तुम लोग बताओ कि तुम्हारे कितने बच्चों के सच्ची में 2 आंसर आए और किसका 1 आंसर आया, ईमानदारी से। किस किस के 2 आंसर आए और किस किस का 1 आंसर आया? अरे दद्दा, 2 आंसर आएंगे ना, मॉड्यूलस है भैया, मॉड्यूलस है। जो तुम लोग शीट का आंसर रट के बैठे हो ना, वो गलत है। इसके 2 आंसर आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मॉड्यूलस हटाओगे, याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले सवाल किए थे, याद आया कि नहीं? मॉड्यूलस हटाओगे तो डेफिनेटली एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। तो जब आपने इसको प्लस में ओपन किया तो यू विल राइट 5k-20 इक्वल्स टू √2k। ये इधर जाएगा, k को कॉमन निकाल लोगे, 5 - √2 इक्वल्स टू 20। तो एक आंसर आता है 20/5 - √2। ये तुम लोगों का सबका आया होगा, बट जो तुम लोगों ने दूसरा मिस कर दिया वो क्या मिस किया होगा? और 5k-20 इक्वल्स टू -√2 के। इस स्टेप पे जल्दी से अग्री कर लो, -√2 के पे जल्दी से अग्री कर दो। और किसी को भी डाउट है तो डी लिखो। ये जो सेकंड और वाला लिखा है, किसी को भी डाउट है तो डी लिखो जल्दी से, नहीं तो अग्री करो। बहुत बढ़िया भैया, मॉड्यूलस है यार, इज्जत करो। इसलिए तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पे अपन ने इतना जोर दिया था। तो अब अगर मैं इसको k को हटाता हूँ तो 5k + √2k इक्वल्स टू 20। सो देयर इज अनदर वैल्यू ऑफ k, 20/5 + √2। तो भैया इसका एक आंसर नहीं है, 2 आंसर। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। डन? ओके, 5 गए। हाँ जतिन, मैं भी वही देख रहा था, 5 नहीं 10 गए। एक पॉइंट पे 55 थे, याद है? एक पॉइंट पे बच्चों 55 थे, और 55 मैंने कभी नहीं देखे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, उनका पूरा नुकसान। हाँ हाँ, स्वरूप सही कह रहा है। चलो गाइस, एक छोटी सी चीज जो है यार, जो डिस्कस स्ट्रेंथ टू 60 होती है, बेटा मैंने नहीं देखा 60 कभी भी। मुझे इसीलिए थोड़ा नीट वालों पे डाउट जाता है, वो कभी कभी मूड मूड के हिसाब से आते हैं। ये हेडिंग डालो बच्चों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज ऑफ द लाइन। भागने दो भागने दो, कोई दिक्कत नहीं है, भागने दो। मैं हमेशा बच्चों क्लास के आखिरी में कुछ ऐसी चीज छोड़ूंगा जिसकी वजह से तुम लोगों को लास्ट में कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अगर जाओगे तो बड़ा नुकसान होगा। हेडिंग डालो जल्दी से, एच बोलो। और मैं पिछले महीने से बोल बोल के थक गया दद्दा, तुम्हारी क्लास 8 बजे तक नहीं है, 8 बज के 10 मिनट तक है। और वो कभी कभी आगे चल के आगे की लिंक नहीं लगेगी। सही है, लिंक ही नहीं लगेगी बच्चों। देखो, तुमको लगता है कि मैं पता है जानबूझ के नुकसान कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जानबूझ के नुकसान नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं तुमको एक सबक सिखाना चाह रहा हूँ।
एक डिसिप्लिन लाना चाह रहा हूँ, जो कि तुम्हें इस टाइम में लाना पड़ेगा। कोई नहीं आने वाला मोटिवेट करने, कोई नहीं आने वाला अगर खुद से डिसिप्लिन नहीं हो, खुद से एनर्जेटिक नहीं हो कि मुझे जेई करना है, तो बच्चों ऑनलाइन में डबल डबल मेहनत लगेगी, पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन मिसिंग है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी फील आएगा कि ऐसा नहीं करना, बट वो जो विल पावर बिल्ड करनी है ना, वो चाहे फियर से करो, मोटिवेशन से करो, करना तो पड़ेगा। तो ये जो बच्चे हैं ना चले जाते हैं, उनको एक बार बार मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि भैया क्लास में तुमने इस कोरोना के टाइम में इतना पैसा अगर खर्च किया है, तो भैया मैं तैयार हूँ, मैं पागल हूँ पढ़ाने के लिए। तुम्हारे जो कलीग्स हैं, तुम लोगों में से कुछ जो बच्चे हैं वो भी पागल हैं, तो इन पागलों की टीम से तुम क्यों भाग के जाना चाह रहे हो, जो जिनका एम ही एक है। तो उनको मैं वो रियलाइज कराना चाह रहा हूँ कि तुम जाओगे तो हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे। कौन कौन मेरे साथ है इस बात में कि अगर बच्चे कम होंगे तो हम लोग ज्यादा पढ़ाई करेंगे। चलो जल्दी से हेडिंग डालो, फिर से हम लोग वही देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? फॉर्मूला। गाइस फिर से हम लोग देखेंगे फॉर्मूला, और फिर उसका जो पूरा रामायण है अगली क्लास में उसका चर्चा करेंगे। बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मैंने तुम लोगों को एक छोटा सा फील दे दिया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है और इमेज क्या होती है। तो यार एक्चुअली में तुम लोग एक चीज पहले मुझसे अग्री करो कि सर बहुत मेहनत है उस फॉर्मूले को लगाने में, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने में काफी ज्यादा मेहनत है, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। अग्री करते हो क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं। तो एक्चुअली में वो सारे स्टेप्स को कंबाइन करके बच्चों फॉर्मूला बनाया गया है, जो फॉर्मूले को हम लोग अगली क्लास में डिटेल में देखेंगे। बट आपको उसको करके आने से पहले उस फॉर्मूले को याद करके आना है, तो इसलिए मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा और अगली क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। तो ये हो जाएगा पॉइंट ए। अगर ये बेटा एक्स कॉमा वाई आपको दिया हुआ है, राइट, ये दिया हुआ है, मतलब भावनाओं को समझ यार धवल। अगला मतलब अगला क्लास जब भी पढ़ाई का होगा, डेफिनेटली अगला क्लास डिस्कशन का है, इसमें कोई दोराहा नहीं है बच्चों। डेफिनेटली अगला क्लास डिस्कशन का है, उसमें कोई दोराहा नहीं है। ठीक है, तो गाइस देखो अगर ये मिरर इमेज है तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल देंगे, इसको बोल देंगे लेट्स से बी, और इसको बोल देंगे सी। तो अगर आप बी का कोऑर्डिनेट चाहते हो फॉर बी, तो आपको सीधा ये फॉर्मूला आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे देगा। अभी कहाँ गया ये वो पेज, कहाँ गया? एक सेकंड बच्चों, पेज गायब हो गया, सॉरी। हाँ बच्चों, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आपको चाहिए तो ये फॉर्मूला आप लगा के सीधा सॉल्व कर सकते हो। x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल्स टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों देखो x1 दिया होगा आपको, ये रहा x1, y1 दिया होगा, ये रहा y1। ये लाइन की इक्वेशन दी है तो बच्चों a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, और ये सारी चीजें भी दी हुई है। तो इसको इक्वेट करो, पहले इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा x, और ये x होगा b का x कोऑर्डिनेट। फिर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो मिल जाएगा ये y, और ये y का बच्चों होगा क्या? b कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला किसका? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। और अगर मुझे ये इमेज चाहिए बच्चों, अगर बी मिल जाएगा ना तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप सी निकाल सकते हो। बट आज के बाद हम लोग ना ही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ करेंगे, हम लोग सीधा फॉर्मूले से कर सकते हैं कि अगर मुझे सी इमेज चाहिए दैट विल बी एक्स माइनस एक्स वन बाय ए वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल्स टू, बच्चों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, बस ये माइनस वन की जगह आ जाएगा माइनस टू। ये माइनस वन क्या आ जाएगा? माइनस टू। तो गाइस कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था किसका? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का और इमेज का, तो क्या तुम लोग मेरे लिए, तुम लोगों को फॉर्मूला लगाना आना चाहिए खुद से पढ़ के, तो क्या मेरे लिए तुम लोग वेरीफाई करके आओगे कि सर ये क्या फॉर्मूले से और जो आपने मेथड सीखा था दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं? करके आएंगे खुद से? यस, तो जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलो जल्दी से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।